राधे राधे, हरि बोल। तो आज आपको लाला गाड़ी से ही दर्शन करा रहे हैं अपने। ये देखिए, लाला गाड़ी में बैठ गए हैं और कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है लाला का। और सोचिए आज लाला हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। लाला लेके जा रहे हैं हमें आज खाटू नरेश। जय हो खाटू नरेश की, जिसका इंतज़ार हम कब से कर रहे थे। आखिरकार आज वो बाबा श्याम जी का हमें कृपा हो ही गई और अब हम सब जा रहे हैं खाटू श्याम जी धाम। तो लाला के साथ, और लाला ही लेके जा रहे हैं भाई। इनसे कह दिया कि आप देख लीजिए कब लेके चलना है, और देख लीजिए वो भी लेके जा रहे हैं हमें। तो सुबह सुबह का समय है, करीब 6 बजे हम घर से रवाना हो गए। यहाँ से शायद 300-350 किलोमीटर ही है। तो आगे देखिए, रोड एकदम शांत वातावरण सुबह सुबह का। और हम आराम से घर से निकल गए। गाड़ी ये ड्राइव कर रहे हैं और साथ में मेरे भाई हैं। तो इस तरह से रास्ते में खाटू श्याम जी के भजन और सब चलाते गए और चलते गए। वाकई में आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ। देखा, लाला के ऑर्डर से अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं। और अभी शायद हम सीकर के आसपास पहुँच गए हैं। ये अरावली पर्वतमाला आप देख रहे हैं ना, ये देखिए सारी अरावली पर्वतमाला शुरू हो गई है यहाँ से। तो भजन सुनते सुनते ही हम आराम से जा रहे थे, रास्ते में रुके नहीं जाते वक्त तो। और ये हमारे लाला बैठे हैं आराम से, टोपी और सब उतार दी लाला ने, गर्मी लग रही है लाला को। अभी जैसे सुबह के शायद 8 साढ़े 8 का टाइम है, हम 9 बजे तक शायद मंदिर पहुंच गए। और ये देखिए, हमने गाड़ी पार्किंग में लगा के और पैदल रवाना हो गए, क्योंकि बाकी सब भी पैदल ही जा रहे थे। बहुत कम लोग थे जो ऑटो लेके जा रहे थे। पार्किंग लगाने के बाद शायद 2 किलोमीटर के रास्ते पर मंदिर था। लोग ध्वजा निशान सब लेके, गुलाब, और हमने भी गुलाब प्रसाद सब कुछ ले लिया सामान। और रेलिंग जैसे वो कॉरिडोर सा शुरू हो जाता है, उसमें लाइनें लगी हुई है रेलिंग बना के, तो हम उसमें से चल रहे थे। ये मैंने इस पर वॉइस ओवर किया क्योंकि वो आवाज़ और बहुत ज़्यादा थी, और बाकी भी तो उस तरह से। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ तो आपको लगी क्या रही होगी, पीछे भी बहुत ही ज़्यादा पैदल चल रहे थे, आगे और भी ज़्यादा है। और इतनी भीड़, फिर भी मैं यही सोच रही थी कि मुझे अच्छे से दर्शन हो जाएंगे एकदम आराम से। और लाला को मैंने साथ में ही लिया है, गोदी में ही। तो लाइनों में ये पानी और की व्यवस्था भी रख रखी है, इसे पानी दे रहे थे। और इसी रेलिंग में चलते चलते ही ऐसा ना हो कि मंदिर आए और निकल भी जाए, हमें पता भी ना चले। इसीलिए मेरा भाई मुझे बार बार कह रहा था कि तुम इस साइड में ही देखना, एक साइड, इसी साइड में, ताकि मंदिर आए इसी साइड में, तो तुझे दर्शन आराम से हो जाए। और इसी तरह बाबा के जयकारे लगाते लगाते हम मंदिर में प्रवेश कर गए। आप देख रहे हैं ऊपर वो जो भी लगाए हुए हैं लटकन से, उनमें सांवरिया सेठ की और की प्रतिमाएं लगाई हुई है, झालरें लगाई हुई है, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है। शायद हम दूसरी या तीसरी लाइन में थे, जहाँ से आराम से दर्शन हो जाए। ये देखिए, अभी मंदिर बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं। यहाँ से बहुत 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 ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है। जैसे रोज़ आती है ना फोटोज़,
तब देखते हैं, लेकिन वाकई में जब सामने देखते हैं तब बात बहुत अलग है, बहुत अलग है। देखिए बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, और यहीं से ही फूल वगैरह सब चढ़ाते हैं। प्रसाद के लिए अलग से बना हुई है काउंटर, इन्हीं में डाल दो प्रसाद। लेकिन मुझे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, इतनी खुशी मुझे है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी और दर्शन करके कब बाहर की तरफ निकल गए रेलिंग से पता ही नहीं चला। और इसी श्याम कुंड के बाहर की तरफ एक दो छोटे छोटे मंदिर, जैसे शिव जी के, खाटू श्याम जी का, एक माता जी का और एक शायद शिव जी का, इस तरह से मंदिर बने हुए हैं। और इसी में सीढ़ियों से नीचे जाकर ये श्याम कुंड है बनाया हुआ। यहाँ पर हमने दर्शन किए आराम से। यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और हम सीढ़ियों से बाहर की तरफ निकल लिए। जैसा सोचा था वैसे आराम से दर्शन हो गए। मुझे लगा बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बहुत धक्का मुक्की होगी, तो पता नहीं कैसे दर्शन होंगे कैसे नहीं, लेकिन सब कुछ अच्छा सा हुआ। लाला हमारे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और गाड़ी में बैठकर आराम से पार्किंग में आके गाड़ी में बैठकर हमने लाला को भोग लगाया। सुबह का 11 बज गया था, शायद 11 बज गया था। तो पहले लाला को भोग लगाया, पानी पिलाया आराम से और प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद हमने भोजन और करके घर की तरफ रवाना हो गए। जय हो खाटू नरेश।